नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम संतोष कुमार है। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इतने दिनों तक जो आप लोग हमारा साथ यहाँ पे दे रहे हैं एग्जामिनेशंस के, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, ऑन, बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशंस, जो एक ट्रस्ट आप लोग जो हमारे ऊपर रख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्टडी मटीरियल भी यहाँ पे आपको हैं। आप यूट्यूब पे जाकर के बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है वो आप टाइप करके, इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, आपके जीए से रिलेटेड, आपके रीजनिंग से रिलेटेड, आप सब कुछ जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको क्लासेस वगैरह भी चलती हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर अभी वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क 2022 की। कहीं ना कहीं आरआरबी और आईबीपीएस पीओ के बीच ये जो आईबीपीएस क्लर्क का जो एक नोटिफिकेशन, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद ढक गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका टारगेट रहता है आईबीपीएस क्लर्क। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो वो एस्पिरेंट्स जिनका टारगेट है आईबीपीएस क्लर्क, याद रखिएगा ठीक 1 महीने के आसपास जो है वो बाद आपका एग्जामिनेशन भी है। तो आरआरबी और इस तरफ आईबीपीएस पीओ के बीच में बिल्कुल जो है वो आप फंस न जाएं, और इसके लिए एक छोटा सा सेशन आज आपके लिए यहां पे मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, आगे जब बढ़ेंगे, आईबीपीएस क्लर्क की बात हो रही है तो यार इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, जिनका लक्ष्य जीत होता है ना, जो हमेशा जीत की उम्मीद जो करते हैं, वो कभी भी अपनी जिंदगी में बहाने नहीं बनाते दोस्तों। जीत की उम्मीद करने वाले लोग कभी भी बहानों का इस्तेमाल नहीं करते। और अगर आप और हम अपनी बात करें तो हमारे लाइफ में एक चीज पूरी तरीके से तैयार रहती है, और वो है एक्सक्यूजेस, है ना। तो याद रखिएगा, इस बार आईबीपीएस क्लर्क 2022 की प्रिपरेशन में कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, या तो हमारी तरफ से या तो आपकी तरफ से, ठीक है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर आपका टारगेट है इस बार आईबीपीएस क्लर्क 2022 क्वालिफाई करना, तो फिर इसको क्वालिफाई करना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय एट एनी कॉस्ट हम लोगों को ये क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे मुश्किल है इस घड़ी में अपने आप को मैनेज करना, कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, क्योंकि एक तरफ आरआरबी, दूसरी तरफ आपका आईबीपीएस पी, और अचानक बीच में आईबीपीएस क्लर्क। तो फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा से इस वर्ड पे जोर देता हूं, कॉन्सेंट्रेट, फोकस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपका गोल, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य बिल्कुल सामने है। आईबीपीएस क्लर्क, भटकना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, एक बात अगर मैं यहां पे बताता हूं, आईबीपीएस की बात अगर हम लोग यहां पे करते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, है ना, आईबीपीएस क्लर्क 2022 की अगर हम लोग यहां पे बात आपको कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है पता है, जो है वो आप थंबनेल में भी ये बात जो है वो देख सकते हैं। मैंने ये थंबनेल में भी आपको लिखवाया कि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, ये आपका लास्ट चांस है ना, दिस इज द लास्ट चांस। आईबीपीएस क्लर्क, सर लास्ट चांस क्यों? अगली बार तो दे ही सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो अगली बार, लेकिन बिफोर सीईटी दिस इज द लास्ट चांस। बिफोर सीईटी, बिफोर सीईटी दिस इज द लास्ट चांस, और इस लास्ट चांस को आपको भुनाना है, इसको इनकैश करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सीईटी के बाद चीजें यहां पे किस तरीके से होकर के गुजरेंगी, यहां पे कुछ सही नहीं है। सीईटी के बाद जो है ना, चीजें किस तरीके से होकर के गुजरेंगी, इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद आपके कुछ बहुत सारा सिलेबस आपका चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि सीईटी जैसे ही आपको आएगा तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हो सकता है कि आपका जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसके पूरे के पूरे सिलेबस आपके चेंज हो जाए, है ना। मेंस एग्जाम उसके बाद जो आईबीपीएस आपकी अलग अलग कराती रहेगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्री एग्जामिनेशंस जिसका सिलेबस बहुत ही आसान होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 30 नंबर का, इंग्लिश मैथ्स 35 और रीजनिंग 35 और इंग्लिश 30 नंबर का, हो गया 100 नंबर। लेकिन अब हो सकता है सीईटी की वजह से आपको पूरा का पूरा बस सिलेबस जो है चेंज हो जाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी आपको पता नहीं पड़ेगा। और उन परिस्थितियों में आप पहली बार जो है वो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देंगे 2023 में, अगर आप इस साल सीरियस नहीं है तो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, दिमाग में इसको जरूर रख करके चले मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अ नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन फ्रेंड, है ना, कि अननोन डेविल, एक जाना हुआ शैतान जो है, एक जाना हुआ दुश्मन जो है, वो अच्छा है, वो बेहतर है एक अनजाने दोस्त से जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। कम से कम ये दुश्मन है, इसके बारे में पता तो है क्या भाई, इसकी ये फीचर्स हैं, ये है, ऐसा है, इसको ऐसे डिफीट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक अननोन दोस्त है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको लेकर के फायदा क्या हो रहा है। तो बस बात यही है दोस्त, सीईटी किस करवट ऊंट बैठेगा, नोबडी नोज।
कुछ भी पता नहीं है। और जो सोच करके, और हाँ एक चीज और सोचिएगा कि सर मेरी प्रिपरेशन 100% नहीं है, मेरी प्रिपरेशन 100% नहीं है और इसलिए मैं एग्जाम नहीं दूंगी, एग्जाम नहीं दूंगा। ये वाला फैक्टर बहुत सारे बच्चों का भी आता है, बहुत सारे बच्चों का, कि सर एक्चुअली प्रिपरेशन 100% नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस दुनिया में 100% सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है ईश्वर। इस दुनिया में 100% सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है ईश्वर। इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे जितने सफल व्यक्ति हों, जितने भी सफल व्यक्ति हो, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा हो, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन वो बिल्कुल 100% परफेक्शन एकदम हासिल उन्होंने कर लिया प्रिपरेशन में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप सुनेंगे ना सक्सेसफुल कैंडिडेट से, हम लोगों से बात होती रहती है, तो सबका वही है, जिनसे भी आप पूछेंगे एक बात बताओ यार, जब तुम एग्जाम देने गए थे प्री का, जब तुम एग्जाम देने गए थे मेंस का, जब तुम इंटरव्यू देने गए थे, या जब भी तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, क्या उस टाइम पे, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्या तुम्हारी प्रिपरेशन 100% एकदम 100%? किसी के जबान से नहीं निकलेगा कि नहीं यार पागल हो क्या यार, 100% प्रिपरेशन कभी नहीं थी। हम तो वही डर रहे थे कि यार इस चैप्टर से ना आ जाए, उस चैप्टर से ना आ जाए, और भगवान, हे भगवान अच्छा हुआ कि उस चैप्टर से नहीं आया। मतलब देखो लक साथ दे दे। और मैं यही हमेशा कहता हूं कि किसका लक कब साथ दे दे कुछ पता नहीं है आपको, यू नेवर नो। आपको खुद पता नहीं है कि आप अगले दिन जो है वो कहां पे रहेंगे, या फिर आज से 5 साल बाद आपकी चीजें कहां पे जाएंगी। लेकिन हाँ ये बात मैं हमेशा बताता हूं कि आप मेहनत जरूर करते रहिए, क्योंकि जो रिजल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है अपने मेहनत, अपने शेड्यूल, अपनी प्लानिंग को चेंज करना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ ले, अभी से स्टार्ट करते हैं अगले साल देंगे, तो अगले साल आप इसी सिलेबस से पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान में रखो। पूरा अगले साल आप इसी सिलेबस से पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद अचानक से सिलेबस चेंज हो गया, सारी की सारी चीजें, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, इस बार आईबीपीएस क्लर्क 2022 को जबरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क के बारे में चुना होगा, जो है वो हमारे एक्स सर्विसमैन यहां पे होंगे, बिगिनर्स यहां पे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आईबीपीएस क्लर्क, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर यहां पे प्री की बात स्टार्ट करें, प्रीलिम्स की अगर हम यहां पे स्टार्ट करें, ठीक, तो आप सब लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों हमारे, मैथ, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इन तीनों सब्जेक्ट्स की सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज स्टडी आपको करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज स्टडी है ना, चैप्टर वाइज स्टडी आपको करना पड़ेगा। तीनों का तीनों सब्जेक्ट्स का आपको चैप्टर वाइज स्टडी करना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। क्या देना है? चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है। ठीक, और उसके बाद जाकर के आप देना ओवरऑल टेस्ट। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको स्टडी करनी है, फिर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है, फिर ओवरऑल टेस्ट देना है। मतलब कि मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, तीनों का आपको जितना पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, आई मीन यहां पे जितना आपका सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहां पे कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। बिना इन तीनों के सिलेबस को कंप्लीट किए, जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई एक चैप्टर आपका होगा जो मतलब जिसमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंट आप नहीं होंगे। क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूं 100% प्रिपरेशन के साथ कोई भी एग्जाम में नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा चैप्टर आपके सामने है जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील ना करो, जैसे स्टार्टर्स, उसमें जैसे ये पैराजंबल, उसमें मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूं यार, आपका पैराजंबल्स हो गया। हो सकता है कि कोई पैराजंबल बने, हो सकता है कोई पैराजंबल नहीं बने, उसको 2-3 बार फिर से देखें तब बने। जैसे बहुत बार पेड बैचेस में होता है, शायद कल या परसों एक बार पेड बैचेस में पैराजंबल हम लोग कर रहे थे, तो एक जो हम लोगों ने पैराग्राफ अरेंज किया, अरेंज हम लोग कर गए, बिल्कुल सही आ रहा था। उसके बाद जब हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को देखा तो एक लाइन मैच नहीं किया, मतलब वो गलत हो गया। ठीक है, वो गलत हो गया। उसके बाद फिर से दूसरी बार उसको हम लोगों ने किया तो दूसरी बार जाकर के वो सही हुआ, तब जाकर के सारी चीजें मैच हुई। तो ये होता है यार, मैं भी इंसान हूं, ये चीजें हो सकती हैं। तो पैराजंबल में मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सिलेबस कंप्लीट ना करें। मेरे बोलने का मतलब ये कि सबसे पहले आपको इन तीनों का सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। अगर चैप्टर वाइज स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली, भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसी चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करिए, उसी चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करना है, और उसके बाद आपको ओवरऑल टेस्ट देना है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई? अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वाईटी के जो हमारे सेशंस हैं, वाईटी का, वो कभी भी मत छोड़िएगा। सुबह 9 बजे से, ठीक है, फिर आपका 10 बजे होता है, फिर उसके बाद आपका 11 बजे होता है। ये वाईटी के सेशंस कभी मत छोड़िएगा। 9 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास आपकी होती है, 10 बजे से आपका मैथ्स की क्लास, और 11 बजे से आपका इंग्लिश की क्लास। ये आप कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है, इसको कभी भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहां पे आपकी ओवरऑल स्पीड और एक्यूरेसी यहां पे आपको काम में आती है। ठीक है,
ओवरऑल स्पीड और एक्यूरेसी, सुबह 9 बजे से रीजनिंग, 10 बजे से मैथ्स और 11 बजे से इंग्लिश ओवरऑल, क्योंकि यहां पे हम आपको मॉक करवाते हैं। ठीक, तो चैप्टर वाइज स्टडी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा हम लोग यहीं पे करवा रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क का 2022 का दिस इज द फाइनल बैच दोस्तों, याद रखिएगा, दिस इज द फाइनल बैच, इसके बाद कोई बैच नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। सो दिस इज द फाइनल बैच, और ये स्टार्ट आपको हो रहा है 5 अगस्त से आपको स्टार्ट हो रहा है, और प्राइस इसकी मात्र 1000 रुपए है, और कोड आपको लगाना है Y194। ये Y194 कोड लगाने से तभी ये जो है वो आपकी प्राइस कम होगी, और ये ऐप की प्राइस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस ब्रह्मास्त्र बैच में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र में लोग बहुत सारी चीजें नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र ये बैच जो है आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए है दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक वाइज इसमें लेकर के आपको चल रहे हैं, है ना, टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हैं, और चैप्टर वाइज भी लेकर के चल रहे हैं। सर ये टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्या है, यही तो चीज है जो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कि जो यहां पे चीजें मिलेंगी, जो आपको यूट्यूब पे हमारे सेशंस में मिलेगा, वो आपको फिर कहीं और मिलेगा नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने इसलिए किया क्योंकि टॉपिक वाइज में एरर डिटेक्शंस आते हैं। टॉपिक वाइज मतलब एरर, टॉपिक वाइज मतलब फिलर, टॉपिक वाइज मतलब क्लोज टेस्ट, ठीक है। लेकिन चैप्टर वाइज मतलब, चैप्टर वाइज का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। नाउन के तो क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट आएंगे क्या, नाउन, चलिए नाउन का सॉल्व करिए, प्रोनाउन सॉल्व करिए, नहीं एडजेक्टिव सॉल्व करिए, एडवर्ब सॉल्व करिए, ऐसा तो नहीं आता ना। लेकिन उन सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ता है, उन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको पढ़ना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ करके उसके बाद हम लोग फिर से टॉपिक वाइज आएंगे, एरर डिटेक्शन 1, एरर डिटेक्शन 2, फिलर 1, फिलर 2, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में मेरी बात आ रही है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये एक ऐसा बैच होगा आईबीपीएस क्लर्क 2022 का, जो कि आपका एक फाइनल बैच है। मैं बार बार आपसे ये समझा रहा हूं कि सीईटी से पहले जितने भी एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि अभी भी एक्स सर्विसमैन लोगों का जो है वो कॉल आ रहा है, अभी भी कुछ बच्चों का ऐसा है जो कॉल करते हैं कि सर आईबीपीएस क्लर्क सोच रहे हैं अभी कि हम सर क्या करें। ठीक है, बैच ज्वाइन करें नहीं करें, तो किसका इंतजार कर रहे हो, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, है ना, किसका इंतजार कर रहे हो मेरे भाई, कि कौन, मतलब आसमान से जो है परी आएगी, अब जो है वो भगवान जी आएंगे और सीधा जो है वो तुम्हें लेकर के गोद में लेकर के आईबीपीएस क्लर्क वाले रूम में बिठा देंगे, या सीधा डायरेक्ट बैंक में ही एंट्री करवा देंगे। किसका वेट कर रहे हो? कोई नहीं आने वाला है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जीवन, ये संघर्ष आपका अपना है, डिसीजन आपका अपना है, तुरंत सोचें। देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, है ना। सोचना और अति सोचना, इन दोनों में बहुत जरा सा अंतर होता है, और कब हम लोग थिंकिंग से पार करके ओवर थिंकिंग में चले आते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। बट ओवर थिंकिंग इज नेगेटिव, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है इस बैच के प्रति, कुछ भी आपको पूछना है, तुरंत जो है वो आप हमें जो है वो हमसे पूछ सकते हैं कि सर क्या है, क्या चीजें नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये बैच आपका शुरू हो रहा है 5 तारीख से, कल से ये बैच आपका शुरुआत हो जाएगा। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों की ताबड़तोड़ स्टडी ब्रह्मास्त्र बैच ये आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 अगस्त, प्राइस इसके मात्र 1000 रुपए है, और कोड आपको यूज करना है Y194। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया, डन। और टॉपिक वाइज और ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप यहां पे चाहते हैं, तो आपके लिए यहां पे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का ये आपका प्राइम टेस्ट बुक भी है, प्राइम आपका किट, जिसमें 7 आपको बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की बुक भी आपको इसमें मिल जाएगी, सारे के सारे एक ही चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग भी आपको करवाएंगे, यहां पे भी आपको बुक से और ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि एक चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो मैथ्स की एक बुक मिलेगी, लेटेस्ट एडिशन ए सीरीज की, रीजनिंग की भी एक बुक आपको मिल रही है यहाँ पे, इंग्लिश का की भी एक आपको बुक मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जीए की भी एक बुक मिलेगी यहाँ पे आपको, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस की, और प्लस उसके साथ यहाँ पे आपको ये इसका पजल का और डीआई, ये भी वाला आपको एक बुक मिल रहा है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, टोटल 8 बुक्स का प्राइम, ये मैथ्स का डीआई वो वाला भी आपको एक बुक मिल रहा है, डीआई का। ठीक, और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का, है ना। जो जो चीजें आपको जरूरत है वो सारी की सारी चीजें यहां पे आपको मिल जा रही हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क का ये बुक किट भी है, तो आप इस बुक किट को भी अगर आप यहां पे लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ज्यादा आपको मिल जाएंगे। और हार्ड कॉपी जब कुछ चीज रहती है ना, तो हार्ड कॉपी से बुक से प्रैक्टिस करने का एक अलग ही है यार, वो एक अलग ही रिश्ता है बुक से। आप चाहे जितना भी ऑनलाइन पढ़े, बुक से प्रैक्टिस करने का एक अलग ही रिश्ता होता है। तो हम लोग इस बैच में, ठीक है, बुक्स के लिए आपको इस्तेमाल करना है Y194S, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इस बैच को ज्वाइन करना है तो आपको फटाफट से आपको कोड Y194 ही इस्तेमाल करना है।
ठीक है, IBPS क्लर्क ब्रह्मास्त्र का बैच 5 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसकी प्राइस है 1040। सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग भी इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो तुरंत से तुरंत अपना जो डाउट वगैरह है, किसी भी तरीके का कोई भी शक, कोई भी आशंका, कोई भी डाउट बिल्कुल मत रखिए। ठीक है, अब आज से अभी से स्टार्ट करिए ये प्रिपरेशन। ठीक है, और बिल्कुल अपने आप को बोल कर ये करना पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल एकदम ज्वाइन कर रहा हूं मैं, आई एम ज्वाइनिंग दिस ब्रह्मास्त्र बैच विद अ व्यू टू क्वालिफाइंग IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन। जो मेरा टारगेट है उसको मुझे कंप्लीट करना है, जो मेरा टारगेट है उसको मुझे पाना है, और यही सोच करके यस ब्रह्मास्त्र बैच हमें ज्वाइन करना है। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक ऊर्जा के साथ आपको चीजों को यहां पे लेनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे लोग सुबह सुबह सेशंस वगैरह हैं जो भी आपको हो रहे हैं, सुबह सुबह YT के सारे सेशंस उनको भी आप अटेंड करिए, और ये वाले सेशंस हमारे पेड बैच, दोनों का मिक्सचर जब आप लेकर के, दोनों को एक साथ लेकर के जब आप प्रिपरेशन करेंगे 100% तय है कि सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, और कितना असर पड़ रहा है मेरी बातों का, चीजें समझ पा रही हैं कि नहीं, वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएंगे डेटा वगैरह सारा का सारा जैसे हम लोग चेक करते हैं तो डेटा पूरा आता जाता है कि क्या है, तो चीजें समझ में आएंगी। बट फिर भी करियर की जहां तक बात है, सवाल है तो थोड़ा सोचिए, लेकिन ज्यादा मत सोचिए और तुरंत बैचेस को ज्वाइन करिए। YT सेशंस भी देखा करिए, दोनों बिल्कुल देखना है, मिस मत करिएगा कोई सा भी एक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई स्टार्ट करिए, तुरंत बैच ज्वाइन करिए, और बीच में आप सेशंस वगैरह देखते रहिए यूट्यूब के जब तक ये बैच हमारा स्टार्ट नहीं हो जाता, और स्टार्ट होने के बाद भी यूट्यूब के सेशंस जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू।